दोस्तों, कई युगों और प्रतीक्षा के बाद आखिरकार यह दिन 22 जनवरी 2024 इतिहास के पन्नों पर गोल्डन अक्षरों में लिखी जाएगी। जी हां, इसी दिन को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। पूरा देश आज राममय और भाव विभोर हो चुका है। वहीं दूसरी ओर अयोध्या में विराजे रामलला की भव्य मूर्ति आकर्षण का केंद्र बन रही है। आप यह भी जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर किस मूर्तिकार ने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अयोध्या में विराजमान 5 साल के प्रभु श्री राम लला के मूर्तिकार और कोई नहीं बल्कि अरुण योगी जी है। लेकिन अधिकांश लोग इन्हें नहीं जानते, तो इस वीडियो के जरिए हम आपको अरुण योगी राज के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और परिवारों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, अयोध्या में विराजे रामलला की मूर्ति को देखकर हर कोई भावमुग्ध हो गया है। आपको बता दें कि अरुण योगी राज के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उनकी बनाई मूर्ति को श्री राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करने के लिए चुना है। सभी यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार अरुण योगी राज कौन है। तो आपको बता दें कि राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के कलाकार अरुण योगी राज हैं। 37 साल के अरुण योगी राज कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज शिल्पी के बेटे हैं। यही नहीं, अरुण योगीराज के पिता को वाडियर घरानों के महलों में खूबसूरती देने के लिए भी जाना जाता है। वही अगर बात करें अरुण योगीराज के प्रारंभिक जीवन के बारे में, तो अरुण योगीराज को मूर्ति बनाने की अलौकिक कला अपने परिवार से ही सीखी है। या यह भी कह सकते हैं कि अरुण योगीराज को अपने परिवार से विरासत में मिली है। उनके दादा बसवाना शिल्पी मैसूर के राजा ने संरक्षित किया था। इसे अरुण का कला के प्रति संबंध बचपन से ही जुड़ा था। वैसे अधिकांश लोग यह भी जानना जरूर चाहते होंगे कि अरुण योगीराज का परिवार कैसा है। तो अरुण योगीराज का नाम कला की दुनिया में उस परिवार के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें मैसूर के 5 पीढ़ियों के प्रतिष्ठित कलाकार मौजूद थे। इस प्रतिष्ठित वंश में पैदा होने से अरुण योगीराज ने एक मूर्तिकार के कौशल को विरासत में प्राप्त किया है। इनके अलावा एक भाई है जिनका नाम सूर्य प्रकाश योगीराज है। वही अरुण योगीराज एक शादीशुदा व्यक्ति है। इनका विवाह विजेता मोहन से हुआ है। वही अगर बात करें अरुण योगीराज की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अरुण योगीराज ने MBA किया हुआ है। इसके बाद उन्होंने कुछ समय एक प्राइवेट कंपनी में काम किया। इसके साथ ही बचपन से ही मूर्ति कला में निपुण होने के नाते उन्होंने अपना पूरा ध्यान इसी क्षेत्र में लगा दिया। दोस्तों, योगीराज 11 साल की उम्र से ही मूर्ति कला में अपने पिता की सहायता करते थे। कुछ महीनों तक कहीं और काम करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मूर्ति कला मेरा जुनून है और वे 2008 में घर वापस लौट आए। उनके पिता ने इस फैसले से उनका समर्थन किया। हालांकि उनकी मां इस बात से नहीं खुश थी कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्हें तभी खुशी मिली जब 2014 में उन्हें दक्षिण भारत युवा का प्रतिभा पुरस्कार मिला। दोस्तों, योगीराज बताते हैं कि ट्रस्ट ने 3 मूर्तिकारों से कहा कि 5 वर्ष के रामलला की मूर्ति बनानी है। मूर्ति की लंबाई 51 इंच होनी चाहिए। मैसूर जिले के HD कोटे और राजस्थान के मरकाना के पत्थर। मैंने HD कोटे के कृष्णशिला पत्थर का चयन किया। फिर खान एवं भूतत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने भी मदद की। इनमें से कुछ पत्थर भक्तों द्वारा डाले जाने वाले पानी और दूध की प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन कृष्णशिला एक अनोखा पत्थर है जो किसी तरल पदार्थ की प्रतिक्रिया नहीं करता और इसका उपयोग कर्नाटक में हजारों सालों से किया जा रहा है। वही भगवान राम की मूर्ति की विशेषताएं देखें तो इनमें से कई तरह की खूबियां हैं। मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। इसकी कुल ऊंचाई 51 इंच या 4.25 फीट जबकि चौड़ाई 3 फीट है। भगवान राम की मूर्ति कृष्ण शैली में बनाई गई है। मूर्ति श्याम शिला या कृष्णशिला दोनों एक ही नाम है, इसी शिला से बनाई गई है जिसकी आयु हजारों साल तक होती है। मूर्ति को जल से कोई नुकसान नहीं होगा। चंदन, रोड़ी आदि लगाने से भी मूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति हाथ में तीर और धनुष है। मूर्ति में भगवान राम के कई अवतार को तराशा गया है। उसके बाद योगीराज कहते हैं कि जहां भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के कई विवरण मिलते हैं, वहीं भगवान राम के बचपन के बारे में बहुत कम विवरण उपलब्ध है। वह बताते हैं कि मैंने कुछ स्कूलों का दौरा किया। मैसूर में बच्चों का एक कार्यक्रम चिन्ना रमेला का एक समर कैंप हुआ था। मैं वहां बच्चों को देखने गया था। 5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा 4 साल के बच्चे से बहुत अलग दिखता है। मैंने लगभग 1200 तस्वीरों के साथ काम करते हुए यह कैद करने की कोशिश की कि 5 साल का बच्चा कैसा दिखता है। मूर्ति में एक बच्चे की मासूमियत के साथ साथ दिव्यता भी होनी चाहिए। मूर्ति की कल्पना करने में मुझे 2 महीने लग गए। अगले 4 महीने में योगीराज ने मूर्ति गढ़ी। योगीराज ने कहा कि चूंकि मैं घर से दूर अयोध्या में था, इसलिए मैं 12 घंटे काम करता था और उसके बाद अगले दिन कुछ होमवर्क करता था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई कृतियां कौन कौन सी हैं। अरुण योगीराज ने सिर्फ रामलला की मूर्ति नहीं बनाई है, बल्कि उन्होंने इससे पहले कई और मूर्तियां बनाई है जिसके लिए उनको तारीफ बहुत मिली है।
अरुण योगीराज ने इंडिया गेट के पास स्थापित सुभाष चंद्र बोस की 30 फीट की मूर्ति बनाई है। इसके अलावा अरुण योगीराज ने भगवान आदि शंकराचार्य की 12 फीट की मूर्ति बनाई है, जिसकी स्थापना केदारनाथ में की गई है। उन्होंने मैसूर में स्थापित भगवान हनुमान की 21 फीट की मूर्ति बनाई है और मैसूर में ही BR अम्बेडकर की 15 फीट की ऊंची मूर्ति का उद्घाटन शामिल है। मैसूर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस की सफेद अमृतशिला प्रतिमा, नंदी की 6 फीट की अखंड मूर्ति और बनशंकरी देवी की 6 फीट की ऊंची मूर्ति, मैसूर के राजा जयचमा राजेंद्र वाडियर की 14.5 फीट की ऊंची सफेद अमृतशिला संगमरमर की मूर्ति, नलवाड़ी कृष्णराज वाडिया की 5 फीट की प्रतिमा के साथ साथ उनकी प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं अरुण योगीराज की उपलब्धियों और पुरस्कार के बारे में। तो अरुण की अतुलनीय प्रतिभा और अनगिनत पुरस्कार और सम्मानों से नवाजा गया है, जिसमें उन्होंने 2014 में भारत सरकार द्वारा दक्षिण युवा कलाकार पुरस्कार प्राप्त किया है। मैसूर जिला प्रशासन द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार और 2021 में कर्नाटक सरकार की जकानाचारी पुरस्कार भी मिला है। तो दोस्तों, अरुण योगीराज के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों परिवारों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।